राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। देसी बूढ़ा देसी तन देसी बात। साथियों, आज तो एक अपने ऐसी बात बताऊंगा, और मेरी भी घनखरी उम्र बीत ली, लेकिन मैंने आज तक ऐसा झगड़ा नहीं देखा था। एक बेटी, दोषी आप, सारे खोट कसूर आप कर रही, लेकिन एक खानदानी परिवार, संस्कारी परिवार उसका जुलूस काट रही, कोर्ट में केस कर रखा। और वो लड़का भी और वो उसके माँ बाप रो, उनकी भूख खत्म हो रही, इनकी नींद आराम हो रही। लड़का का मैं खुदकशी करूंगा, मेरा में यह कमी नहीं है जो इल्जाम मेरा लगाया गया है। तो उस लड़का का बाबू का फोन आ गया, भर्राई आवाज, प्रधान जी मदद कर दो, एक छोरा है खुदकशी करने की कहे है। फिर वह उस लड़के की माँ लागी कहन, दादा मारा छोरे की जान बचवा ले, तेरा कैसा कोई आदमी आकर और मारा छोरे की जान न बचा सके, नहीं तो मारा छोरा जिंदगी को होगा। और उस बेचारे का ऐसा दाग लगेगा, अगर लोग उस समय कहेंगे कि वो समय कमी थी, और हमने गाँव देंगे। अगर भाई बाप ने बताई को ना सच्चाई, किसे पराई जाएगी, जिंदगी खराब कर दी। मगा लडो रो ना बतावे चाहिए, मगा बात बता मैंने। फिर बोले यो दादा यो ही बता होगा, तेरा बेटा ही बता होगा। मगा भाई बता। तो साथियों उसने बताया, प्रधान जी 3 साल हो गए लड़के का ब्याह है, एक लड़का है वह बहू हमने लहू मतारी है, जीना आराम कर रखा है। लड़का ने कदे 16 माथा नहीं बोलती, घर का काम करने का कोई मतलब नहीं, जी करे है पियर चालीदा है, जी करे बाजार में चालीदा है। आप आ जाए ही हमने नहीं बेरा, वह पियर मजा है, अगवा की टेवर की तरह है। तो वह छोरा ने एकदम धमकाई, 112 बुला ली। वो पुलिस वाले भी आकर उसे, हमने भी धमका के, छोरा ने भी धमका के, क्योंकि ये हमारा देश का जो कानून है भाई, अगर ये ठीक है यूं जो है तो बढ़िया, हमारी बड़ बेटियां के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, इस बात को मैं भी मानूं। लेकिन इसका जब दुरुपयोग हुआ है और किसी की बेटी की जगह बेटा अपनी जिंदगी खत्म करे, तो वो गलत भी है। तो मगा भाई के चल रहा था क्यों कर रहा है, और प्रधान जी ने कोर्ट में केस कर रखा है कि वो लड़का कैंडम है, ना मर्द है, मैं इसके साथ क्यों कर जिंदगी बताऊं, और मैं अपनी दूसरी जगह शादी करवाऊंगी और मेरा शादी का खर्चा दिया जा, और मेरी जो इज्जत है, इज्जत तो मैं बता करूँ हूँ अनमोल हुआ कर, इसकी तो कोई कीमत नहीं हुआ करती। लेकिन इस किस्म की जो गिरी हुई हो है, उस इज्जत की भी कीमत ले ले। मगा भाई फिर क्या करूं, बोले प्रधान जी आ जाओ, एक बार हमने कोई समाधान बता दो। मगा भाई बात सुन, पहले मैं अपनी गाड़ी ले गया करता, लेकिन मेरे गोड्या में इतना दर्द रहा है भाई, मैं 10-5 किलोमीटर तो जा सकूं, लेकिन लंबी चलाने में मेरे गोड्या में इतना दर्द हो गया है, मैंने फिर 2-3 दिन चलना भी मुश्किल हो जाए। बोला ठीक है प्रधान जी, मैं छोरा ने भेज दूंगा, आप आ जाइए। मगा भाई ठीक से। और बोलिया कल गवाही होगी, उसके माँ बाबू भी आएंगे और हम भी जाएंगे, और उड़ा कोर्ट में उस सरपंच ताई कर रखी है एक भाई हमारा सुलझेड़ा करवा दे, क्यों हमारी बेइज्जती करवाओ है। वो सरपंच भी आओगा, हमारा सरपंच भी चलेगा। मगर भाई ठीक से तारा सरपंच पर फोन है,
और करवा दे। तो सरपंच ने फोन कर दिया। तो साथियों लड़का अगले दिन आ गया गाड़ी लेकर, मैं बैठ लिया उसमें। मैंने रास्ते में उस पर बात पूछी, उसने सारी हकीकत बता दी। अब दादा यह बात है तो मैं समझ गया अकवा जरूर कोई गू गोबर खाने वाली है, धक्के खांदी आंडे है। और जो रानी घोड़ी होया करे ना साथियों, इस किस्म के ये मैं हमारी मातृ शक्ति नारी शक्ति के खिलाफ ये मैंने ये जो बात कहूँ वो उनके लिए है जो इसके संभाली है। नहीं तो हमारी मातृ शक्ति नारी शक्ति का मैं बहुत मान सम्मान करूँ, क्योंकि हमने भी इस जगह जन्म लिया, इस जगह दूध पी का हम बड़े हुए हैं, इन्हें तो संस्कार लिए। और ये भाई हमारी जननी है, सृष्टि चलाने वाली है। लेकिन आप इसकी बात सुनोगे तो आप भी नहीं कहोगे का ठीक है। तो उसने सारी मेरे ताई बात बताई, कुछ बात उसने बताई मैं अपने मुंह से, और भाई हम पब्लिक को बता भी नहीं सकता। चले गए हम, एक आगे साइड में पार्क सा था, उसमें बैठे थे। उधर अम्मा कैसे नहीं हुई, दो चेहरा ने मैं पहचान लिया, एक सरपंच ने भी पहचान लिया जो लड़की पक्ष का था। बोला प्रधान जी मैं आपकी वीडियो देखा करूँ जानू हूँ। मगा भाई ठीक सर। फिर मगा इसने मेरे यार सरपंच सुनो जुआओ ना। बोला प्रधान जी बात सुनो, मैं पहले भी आया था लेकिन ये नहीं मान रहे, यह छोरी पीछे का लालच मारी, इसकी मारी है, बाबू की चालत नहीं है। मैं उसका बाबू तो बतलाया, बाबू ने भी अपनी सच्चाई बता दी। प्रधान जी आप साइड में आओ, मैं बताऊंगा। खुले में मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी काटनी इस घर में, रोटी खानी है। मैं समझ गया, मैं कहा हाँ भाई ये मजबूर है बेचारा। उसने भी स्टोरी की वो सच्चाई बता दी। फिर और दो चार उसे भी आ रहे थे जो मैं बताया करूँ, सांझ के पार्टी की यहाँ करवा कर पंचायती भाई हम तेरी फल वकालत कर देंगे, थारा में दोष नहीं आने देंगे, सांझ की पार्टी कर दियो। तो वो लागे बोलन, वो मैंने थोड़ी बार में समझाए। मैं कहा भाई नए पंचायती पाके हो, पंचायती का काम होगा करे है घर बसाना, ना कि उजाड़ना, न्याय दिलाना, ना कि कुछ लालच में आके शराब का लालच में आके, पार्टी का लालच में आके, और किसी को के साथ विश्वासघात करना और किसी के मान सम्मान पे ठेस पहुंचाना, ये पंचायती का काम नहीं हुआ करता है। लेकिन आजकल बहुत से पंचायती से वो भी रोक दिए मैंने। फिर मैं कहा भाई चलो वकील के पास चलेंगे। हम वकील दौरा गए तो वकील भी सियाना मानस था। मैं बोले भाई मैं कहा वकील साहब वो तो तुम पढ़े लिखे हो सियाने हो, लेकिन हम पढ़े उड़े, हाँ पढ़े उड़े कम सा। मैं कहा आप एक काम कर लो, एक मांग कर दो। इसने लड़का किंडम घोषित कर दिया, इस लड़की की एक बार डॉक्टरी करवा दो। जज साहब ने कह कर फिर पता लग जाएगा दोषी कौन है निर्दोष कौन है। बोला प्रधान जी ठीक से। तो वो तारीख की आवाज होगी, वो बुलाई, उस वकील ने कह दी अगर जी ठीक है लड़का तो किंडम है, लेकिन लड़की की भी डॉक्टरी करवा दो एक बार। लड़की ठीक है, स्वस्थ है, निरोगी है, औलाद पैदा करने योग्य है, या इसमें भी कोई कमी है। तो साथियों जज साहब ने ऑर्डर कर दिए कि भाई अगली तारीख पर रिपोर्ट लेकर आइयो, और उसके वो कर दिए भाई इसकी सरकारी अस्पताल में जांच करवाओ, डॉक्टरी करवाओ। तो तारीख होगी आगे। वो बेचारा बाबू बेटा इतने डरे थे, बोले प्रधान जी एक बार पूरा अस्पताल में और चाल पड़ो, हमने इन राशियां का नहीं बेरा, हमने तो अपना खेत कमाया है, घर आए हर खेत जाना है, हमने कदे इन वास्ता नहीं पड़ा थाने तहसीलों से। मगर भाई चलो चलेंगे। वो पूछा भाई थारा सरकारी अस्पताल कड़ा है, उड़े गए तो सीएमओ साहब बैठे पा गए, उन तरह अम्मा कैसे नहीं हुई इंतई बताई। तो सीएमओ साहब भी समझ गया भाई वो बूढ़ा
निस्वार्थ इसे झगड़ा का फैसला था वो है कि किसी के साथ न्याय ना हो और भाई दोषी ने दंड मिल गया और निर्दोष की बेइज्जती ना हो। तो बोला ठीक है प्रधान जी, वो आऊंगे, मैं अपनी डॉक्टरी ने कह दूंगा हमारी डॉक्टरी बहुत समझदार है, ना कोई लोभ लालच में आया करती। तो बैठे बैठे वह डॉक्टरी भी आ गई साथियों, वो भी लोकल थी। तो मैं मगा जी एक बार डॉक्टरी तो बतला लो, बोले बतला लो। तो मैंने उससे बात करी, मगा लाडो बात सुन, तू मेरी बेटी कैसी है, एक ये न्यू डॉक्टरी होगी और उसकी लाडो मैं न्यू नहीं कंधा, तू छोरी ने गलत साबित कर दिए ना, जो सच्चाई हो ना लाडो तू अपनी रिपोर्ट में वह लिख दिए, अपने सिर पाप बिल्कुल भी ना लिए और ना मैं लू, जो सा दोषी है उसने सजा मिल जाएगी, निर्दोष है उसका मान सम्मान बच जाएगा। ठीक अंकल जी, मैं सही करूंगी। तो साथियों उसका वो पहुंचे तो उस डॉक्टरी ने उसकी डॉक्टरी करी और उसने वो सारी बात उसमें लिख के दे दी। वो वकील ने बताई, प्रधान जी रिपोर्ट आ गई और वो मुन्ने वो थोड़े हिले देखने और वह रिपोर्ट पढ़ ली, उसमें वो लड़की कंडम पाई है, ये बाप देख लो। मगर भाई ठीक 7 तारीख वाले दिन देख लेंगे, मैं एक बार फिर आ जाऊंगा। तो वह तारीख आई, जज ने वह रिपोर्ट पढ़ी, साथियों उसमें लिख रखा था कि ये लड़की कभी भी मां नहीं बन सकती या बच्चा पैदा नहीं कर सकती। इसने पहले से ये जो हमारी ये बोलिया करे है गर्भ निरोधक ये दवाइयां खा रखी है और उससे इसकी बच्चा पैदा करने की जो वह शक्ति हो आकर वह खत्म हो रही है। तो वो जज बोलिया भाई फैसला अगली तारीख पे दूंगा। तो यह बताने के बाद मैं उनका भाई फिर डाटा चढ़ गया, भैया तो तुम दोषी कर दिए। तो मेरी लाडो एक तो बात मैं तुमने यह बताऊं हूं, ये तुम ब्याह था पहला यो जगह जगह मुंह मार दिया हंडो, तुम नहीं मानो थारा किस्सा नहीं बेरा पटेगा और ये इस किस्म के काम करो हो, ये दवाई गोली खाओ हो या और कुछ करो हो, अपनी जिंदगी बर्बाद आप कर लो हो, तुम कदे मां नहीं बन सकोगी। एक हमारी मातृ शक्ति का सबसे बड़ा गौरव है आकर वह अपना खानदान का चिराग पैदा करेगी, बेटा होगा बेटी होगी फिर पोते पोती होंगे देवता देवती होंगे, जब उस माँ का मान सम्मान बनाया करे। और बांध लगवाई तो बेचारी ने बहुत सी ये तो ताने देकर ना मार भी दे खुद कैसी भी कर ले। तो मेरी लाडो यो काम गलत मत करया करो, ये सारी दुनिया ने बेरा पटकिया है कि ये तो हमारे ये बालक कॉलेजा में पढ़न जा हैं, ये होटल हो गए हैं और उड़ा कौन सा किस्म की पढ़ाई करे हैं और फिर उनके घर के उनके ब्याह करे हैं, तो अगला ना सर दोष ला दे अपनी बुराई न छपान खातिर, यो काम ना करियो। होश कहे उस जज का जो फैसला की हुआ है और किसी का केस हो गया तो वकील उसका वो बताकर थारी भी डॉक्टरी करवा देंगे और थारे साथ भी यो बुरा हाल होगा। इसलिए मेरी लाडो बेटियों में तुमने बार बार कहूँ, ये जगह जगह मुंह मारना या गू ऊपर गाना छोड़ दो। थारा ब्याह में जीक रहे हैं तो अपनी माँ ना बता दिया करो, माँ थारा बाबू ना बता देगी और वो थारा खींच ठीक घर बार टोकन और संस्कारी बालक टोकन थारा ब्याह कर देंगी। अगर तुम आगे पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सको, ना पढ़ना चाहो तो थारी मर्जी है, अपना घर का काम सीख लियो, लेकिन किसी का पराया जाएगा ये झूठे इल्जाम ला गए उसकी बेइज्जती ना करियो, उसने आत्महत्या करने पर मजबूर ना करिए, उसके माँ बापा ने जिंदा जी ना मारियो, नहीं तो पोल पट्टी थारी भी पाटेगी। तो साथियों फिर उसमें वो फिर उसका फोन आ गया, उस जो छोरी का गांव वाला सरपंच था वो फिर उस दौरे गई, वह छोरी गई एक बार प्रधान ने बुला कर हमारा समझौता करवा दे। बोले उस दिन तो यह मानना ही कौन नहीं थी
तेरी छोरी तेरा घर वाली आज प्रधान के करेगा बोले ना एक बार बुला दे। तो सरपंच का फोन आया, मैं बोले भाई मैं कही बाण का कोई फायदा नहीं, इब तो जितना है वो भाई बता दियो फैसला दे देगा। बोले जी एक बार मेरा कहीं आ जाओ। तो सरपंच ठीक बतला होता, लड़की का बाबू ठीक बतला होता, मैं उनका कहने थोड़ा चलेगा वो पाए। वह छोरी छोरी की माँ नजर को नहीं ठावे, नीचे नजर करके, और वो सारी गलती माने। अगर जो कुछ भी दंड करोगे हमने मंजूर है, लेकिन हमने कुछ नहीं चाहता, हमने तलाक दिवा दो और मैं फिर चाहे कुआरी जरूर चाहे कितने ब्याह कराऊं। मुश्क है जब और कोई फैसला ना दे दे। मैं हो सका है भाई तेरे ऊपर भी जुर्माना कर सका है, क्योंकि तने किसी की बेइज्जती करी है। तो इस मम्मा का मैं जज ना थोड़ा मोड़ सकूं, जज तो अपना फैसला देगा। तो साथियों, मैंने उनका वो गलतियां का पछतावा देखा, जो दूसरे की इज्जत उछाड़न लाग रहे थे, आज उनका नंबर आ रहा था। साथियों, फिर वो जज ने फैसला सुनाया एक भाई ये इसके खिलाफ जो झूठे इल्जाम ला रखे थे, लड़की में खुद कमी थी, इसलिए यह सजा की जुर्माने की हकदार है। उसको 1 साल की सजा सुनाई, और जो लड़के का खर्चा लग रहा था ब्याह में, बोला ये भी इन्हें इसका खर्चा भरना चाहिए, तो उस पर 7 लाख रुपये जुर्माना करे। बोला भाई जुर्माना नहीं दोगे तो 3 साल की सजा और हो जाएगी। तो उन्हें साथियों आप बताइए तो उसने ठीक फैसला दिया या गलत दिया? और उस गलती के पास में बाद में उस माँ ने और जो बेटी ने वो पछतावा मान रही थी, वो लोग दिखावा था कि हकीकत था। और इस पैरा के दर्द में मन न जाके और उस परिवार को इस बेटे का न्याय दिलवा दिया। बेटा खुदकशी करने की कर रहा था, थोड़े दिन पाछा माँ बाप मर जाए कि एक जिसका बेटा और जवान चला जाए वो घड़े तो नहीं दिया करते। मुन्ना अपना फर्ज पूरा करया, मैं नहीं करता भाई मेरे कानून की जान बच गई ना, ऊपर वाला परमपिता परमात्मा है, मैं अपना अपना कदे बड़ा नहीं मान्या करता। वो परमात्मा ने बुद्धि दे रखी है, इसलिए मैं लोग आगे जाके ये सोझेड़े करवाऊ हूँ। तो मेरी लाडो में तुमने एक बार फिर समझाऊ हूँ, इन छोरिया की माया ने भी छोरिया ने भी किसी की इज्जत उठाने तो पहले, किसी का झूठे इल्जाम लाने तो पहले अपनी बेटी की तसल्ली कर लो कि यह थारी क्यों कर चल रही है, नहीं तो थारी साथ भी हो सका है जो उसकी साथ होया है। उसके बाद में ना किसी का फोन आया ना मैं गया हूँ। वो छोरा का भाई ब्याह होगा ना होगा वो तो आगे ले जाने, वो छोरी न को उठेगा कि नहीं उठेगा वो आगे ले जाना मन कोई मतलब नहीं, लेकिन मन अपनी तरफ से जो अपना फर्ज था वो पूरा करे। तो साथियों शेयर कर दिया और मैं आप पर शेयर मांगू, ये हमारा समाज में इस किस्म की इतनी बीमारी आ गई है, उल्टा चोर को तो और न डांटा है। हमारे ये कानूना की वजह से जो इस किस्म की हमारी मातृ शक्ति पर नारी शक्ति पर दाग है कलंक से, वो किसी दूसरा परिवार ने उसकी बेइज्जती करें, उसका मान सम्मान ने ठेस पहुंचाओ और उनके इज्जत में कुर्ता में घसीट दे। इसलिए उन्हें ये मेरी बातों का पता लग गया, उन जजा के भजने का पता लग गया, तो कुछ बुराई में कमी आ जाए। तो मैं आप शेयर मांगा करूँ, इन्हें शेयर करते रहा करो, बचा लो अपना समाज ने, बचा लो अपने बड़का का भविष्य ने, नहीं तो एक दिन निशाल हो जाएगा और कोई लिहाज शर्म कान का दे, बड़ा छोटा मान मर्यादा कुछ नहीं रहेगा, एक किस्म का पशु वाला हिसाब हो जाएगा। इसलिए लाड लो अपने बड़का ने अच्छे संस्कार दिया करो, वो पढ़े हुए उनका पता करते रहा करो, नहीं तो उसका है अगर आप लापरवाह रहोगे तो कल में आपका बेटा या बेटी रास्ता भटक कर कोई गलत कदम न उठा ले। इसलिए कमाई के साथ साथ अपना काम धंधे के साथ साथ उन बड़का के स्कूलों में कॉलेजा में जाकर उनका पता करया करो, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। तो साथियों कर दिए शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।